So good morning, students. Today we are revising partnership topic as it's a long time vacations were there. तो कई बच्चों का जो है नेटवर्क थोड़ा सा चला गया, राइट? स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मस्ती कर लिया आपने. अब हमें वापस से स्टडी में आना होगा, स्टार्ट करना होगा एक रिदम के साथ. ठीक है? पार्टनरशिप क्या है? ये पार्टनरशिप सर वेयर टू और मोर पर्सन्स वर्क टुगेदर with the objective of earning profit is known partnership, sir. Simple है, sir. Partnership is a popular form of business for small scale and medium scale business only. भाई स्मॉल स्केल में सोल प्रोप्राइटर भी चलेगा, इट्स ओके. मीडियम स्केल भी चलेगा, लेकिन अगर हाई स्केल की बात करें, लार्ज स्केल की बात करें, इन दैट सिचुएशन आपको कंपनी के रूप में ही वर्क करना पड़ेगा, आपको कंपनी बनानी पड़ेगी अपनी, राइट? अगर आप लार्ज स्केल पर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, राइट? और स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल में पार्टनरशिप चलेगा. एज द साइज ऑफ बिजनेस ग्रोज, वन पर्सन इज नॉट इनफ टू कैरी ऑन मैनेजरल एक्टिविटीज. डेफिनेटली अगर आपका बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपांशन भी चाहते हैं थोड़ा सा आपकी और ब्रांचेस एंड ऑल ओपन करें, देन व्हाट यू कैन डू? सर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. देयरफॉर टू और मोर पर्सन्स form partnership to carry on business. This form of business starts to overcome the problem of sole proprietorship. कितना इजी है बच्चों. अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आपको लग रहा है कि नहीं अकेले काम नहीं बन पा रहा, यू वांट मोर प्रॉफिट्स, यू वांट मोर एक्सपांशन, व्हाट यू कैन डू? सर पार्टनरशिप स्टार्ट कर लेते हैं. तो ऑफ कोर्स हर एक चीज के, एज वी डिस्कस यस्टरडे, बिजनेस स्टडीज के अंदर सबसे खास बात यह है, हर एक चीज के, हर एक टॉपिक के दो पहलू, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट. अभी हम बेसिक्स के साथ बात करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप? Partnership is an association of two or more persons who agree to jointly pursue a business activity. जो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, एंड ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होगा डेफिनेटली. दे पूल. अब देखो, देखना लैंग्वेज क्या लिखा है, इतना शानदार लैंग्वेज लिखा है आपकी बुक में. दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस. सर क्या मीनिंग हुआ इसका? दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब दोनों, मान लीजिए थ्री पार्टनर्स है, थ्री पर्सन्स हु हैव जॉइंड अ पार्टनरशिप बिजनेस. अब तीनों ने क्या कर लिया? मिक्स कर लिया, अपनी एक्टिविटीज को भी मिक्स कर लिया, अपने पैसे को भी मिक्स कर लिया. जैसे स्विमिंग पूल में सब मिक्स हो जाता है ना, ऐसी पूल वर्ड लिखा, राइट? लाइक म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हैं, सभी लोगों का पैसा क्या हो जाता है म्यूचुअल फंड में? पूल के रूप में आ जाता है, एक कॉर्पस बन जाता है. ऐसे ही क्या किया पार्टनर्स ने, मेंबर्स ने क्या किया? वैसे मेंबर नहीं, पार्टनर वर्ड यूज करना चाहिए हमें, कि सर अपना दिमाग भी मिक्स कर लिया. मिक्स सर दिमाग कैसे मिक्स किया? अपने अपने आइडिया सबने लगाए और मिलकर उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया. और बिजनेस को आगे कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, कैसे अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे सेल इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो सब आपने अपने अपने आइडियाज को पास आउट किया और सबने मिलकर पैसा कमाया. दैट्स इट. यही तो पार्टनरशिप है. लेकिन केवल मैनेजर और दिमाग नहीं, पैसा भी आपने मिलकर लगाया सबने, कंट्रीब्यूशन हुआ सभी का, राइट? और जो आप अभी 11th में थियोरेटिकल ये पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, मैं फिर आपको बता दूं टू ऑल ऑफ यू, when you will enter in 12th class just after few months, आपकी फर्स्ट बुक, आपकी 12th की फर्स्ट बुक स्टूडेंट्स, इट इज टोटली बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. इट इज टोटली बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. 5 प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसे कंप्लीट करने में इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 months. और उससे अभी आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, तो इट इज वंडरफुल. इट इज वंडरफुल फॉर द स्टूडेंट्स कि अभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ लीजिए, then practical, and no GST in 12th class. Again reminding you, no GST, right? चलिए डेफिनेशन आप अपने आप रीड कर सकते हैं. सेकंड बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है. पार्टनरशिप में बी डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who agree to carry on a business in common. मिलकर बिजनेस कर रहे हैं with a view to private gain. अब लैंग्वेज में मत जाना, सर ये क्या है टू प्राइवेट गेन? मिलकर काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, दैट्स इट, खत्म. थर्ड भी अच्छा है डेफिनेशन, लास्ट भी अच्छा है बेटा, ठीक है ना? डेफिनेशन चारों अच्छी. फर्स्ट डेफिनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू है, तो ये तो हमें याद होनी चाहिए. नंबर 1, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सर इसका क्या मीनिंग हुआ? मतलब पार्टनरशिप क्या है? जहां दो या दो से ज्यादा जने मिलकर वर्क कर रहे हैं टू अर्न प्रॉफिट्स. और खास बात क्या है? भले एक पार्टनर वर्क कर रहा है,
भले सभी वर्क कर रहे हैं, पैसा सब में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा वो हम पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करेंगे आपस में, राइट? और डीड अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है ना, लाइक आशीष, अवंत और भानु, ये तीनों पार्टनर्स हैं। अब भानु कह रहा है मैं तो आराम करूंगा भाई, पैसा लगा दूंगा मैं, तो क्या हुआ, प्रॉफिट में इसको भी हिस्सा मिलेगा डेफिनेटली। अब वो कितना शेयर मिलेगा वो ये मिलकर डिसाइड करेंगे। काम हो सकता है केवल आशीष कर रहा हो, मे भी हो सकता है काम केवल भानु कर रहा हो, या मे भी अवंत कर रहा है, बट पैसा सब में बटेगा। ये खास बात है पार्टनरशिप की, राइट? तभी हमने इसके अंदर, इफ यू रिमेम्बर, हमने पढ़ा था अलग अलग टाइप के पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, राइट? आज हम उसको भी स्पीडली पढ़ लेते हैं। आइए स्पीडली स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत ही इजी है सर। फॉर्मेशन, पार्टनरशिप एक्ट किसके थ्रू गवर्न होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कभी मत भूलना, राइट? इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पढ़ेंगे भी पार्टनरशिप डीड, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है? बेसिक चीज है, फॉर्मेशन आप कर सकते हैं कभी भी चाहे तो, बस ध्यान ये रखना है, सो इफ टू एंड मोर पर्सन वर्क टुगेदर, बट पर्पस चैरिटेबल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। पर्पस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग। और इसमें बुराई थोड़ी ना है बेटा, ठीक है ना? प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, अच्छी बात है, सर्विस दीजिए, मना नहीं है। लेकिन अगर आप सर्विस मोटिव के लिए ओपन कर रहे हैं बिजनेस, तो उसे आप पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, उसे आप एनपीओ कहेंगे, राइट बेटा? और इसमें लिखा भी है, एंड इवन टू पीपल ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर अनलॉफुल एक्टिविटी सच एज रॉबरी, स्टीलिंग, गैम्बलिंग, it is known as part, it is not treated, it cannot be treated as partnership. of course, अगर आप डिसाइड करें कि हम दो जने मिलकर चोरी करेंगे और साथ में एज अ पार्टनर, उसे आप पार्टनरशिप कैसे कह सकते हैं? सट्टा कर रहे हैं, स्टीलिंग कर रहे हैं। हाँ देखिए, गैम्बलिंग में जैसे कहीं, अगर आपने सुना एक वर्ड होता है बुकीज, हालांकि बहुत गलत चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट फिर भी यू शुड हैव नॉलेज, है ना? कि दो जनों ने कहा कि हम वो गैम्बलिंग, ये जो सट्टा एंड ऑल लगाते हैं क्रिकेट पर, आप कहने के लिए कह सकते हैं कि यस वी आर एज अ पार्टनर, वी आर वर्किंग एज अ पार्टनर, बट क्या ऑफिशियली उसको आप पार्टनरशिप फर्म कह पाएंगे? क्या कोर्ट उसे डिक्लेयर कर पाएगा? 100% नहीं कर पाएगा, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है। लायबिलिटी की बात करें तो सेम एज सोल प्रोप्राइटरशिप, यहां पर भी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सर कैसे है अनलिमिटेड? व्हाट डज इट मीन? यानी कि अगर आपकी फर्म लॉस में आ गई तो आपकी पर्सनल एसेट भी यूटिलाइज की जा सकती है। गॉट इट? क्लियर है बच्चों? सभी लायबल होंगे, सभी पार्टनर्स। लिखा है देखिए लास्ट लाइन में, they can claim over the creditors can claim, creditors कौन? accounts का याद कीजिए वर्ड, from whom we have purchased goods on credit, right? तो वो creditors हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स हमने पढ़े। नंबर 1 फॉर्मेशन, आप चाहें तो कभी भी फॉर्म कर सकते हैं पार्टनरशिप, बट और एक्ट कौन सा लगता है? 19 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, रिस्क बियरिंग। एक अच्छी बात ये भी है पार्टनरशिप में कि रिस्क बियरिंग सबके साथ है। सोल प्रोप्राइटर में क्या था बेटा? एक ही इंसान मालिक था, प्रॉफिट भी उसी का, तो एंटायर लॉस भी उसी का। तो रिस्क बियरिंग में थोड़ा टेंशन ज्यादा रहता था, बट इफ यू आर वर्किंग एज अ पार्टनर, यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि सभी ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है, सभी को थोड़ा थोड़ा लॉस होगा। whereas if we talk about sole proprietor, entire profit it is related to sole proprietor, or entire loss is also related to sole proprietor. Whereas in case of risk bearing, in case of partnership, रिस्क बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। देखिए लिखा है सेकंड लाइन में, इन केस नो रेशियो इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, देन प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स। ये भी एक अच्छी बात है। पार्टनर्स वैसे तो बच्चों डिसाइड कर लेते हैं, जब आप अगर वर्क करेंगे अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर, तो डेफिनेटली आप डिसाइड करेंगे कि हमें किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑफ कोर्स जो भी प्रॉफिट रेशियो होगा वही लॉस रेशियो भी होगा। लाइक उशान, शिवेंद्र एंड सौरभ, ये 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2:1। तो भले प्रॉफिट हो भले लॉस हो, it will be divided in 3:2:1. And in case of ratio, if ratio is not given in the question, अगर ratio given नहीं है तो हमेशा इक्वली माना जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो 12th में भी आपको हेल्प करेंगी बेटा। तो नंबर 1 पॉइंट क्या पढ़ा फीचर में? फॉर्मेशन, देन लायबिलिटी, देन रिस्क बियरिंग, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या रहता है? सर सब मिलकर डिसीजन करते हैं सर। वो सोल प्रोप्राइटर में तो आप अकेले ही मालिक थे,
तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में सब आप मिलकर कलेक्टिव डिसीजन लेंगे डेफिनेटली, बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ टीम। कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, भले एक पार्टनर की डेथ हो जाए, बिजनेस आगे चलता रहेगा। Whereas in case of sole proprietor ऐसा नहीं होता। मालिक की डेथ, बिजनेस खत्म। ठीक है, बच्चे संभाल लेते हैं, वो एक अलग बात है, वाइफ संभाल लिया, वाइफ की डेथ होगी, हस्बैंड ने बिजनेस संभाल लिया। बट सोल प्रोप्राइटर के कंपैरेटिव अगर पार्टनरशिप की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिजनेस चलता रहता है कंटिन्यू, राइट। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 है, मैक्सिमम की बात अभी कर लेंगे, आपको उसमें भी एक खास रूल बताऊंगा मैं। और लास्ट, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, सब मिलकर वर्क करते हैं, मतलब प्रॉफिट सब में बढ़ता है। भले काम एक ने किया, भले काम सभी ने किया। आइए इनको जल्दी से पढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग आपको दिख रहा है बेटा, चेक इट आउट। क्या दिख रहा है डिसीजन मेकिंग में आपको? All the partners are allowed to manage the partnership firm. They may specify the work area of each partner in the partnership deed also. भाई 3 पार्टनर है, मनन, लक्ष्य और कुशाग। इन्होंने डिसाइड किया, मैं एक ने डिसाइड किया मैं मार्केटिंग में काम करूंगा, मैं मार्केटिंग संभालूंगा। एक ने कहा मैं सेल्स संभालूंगा। एंड यस बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। अपनी लाइफ में ये वर्ड ध्यान रखना। बिजनेस से रिलेटेड है डेफिनेटली, मार्केटिंग एंड सेल्स में डिफरेंस होता है। मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं कि कैसे उसकी सेल इंक्रीज की जाए, उसमें क्या क्या स्कीम्स, ऑफर, प्राइस। सेल्स में क्या होता है, डायरेक्टली सेलिंग इज ही मार्केटिंग, राइट। तो एक ने डिसाइड किया मैं प्रोडक्शन देखूंगा, एक ने कहा मैं सेल्स देखूंगा, एक ने कहा मैं मार्केटिंग देखूंगा, एक ने कहा कि मैं ऑफिस मैनेज करूंगा। तो सब आप मिलकर डिसीजन करते हैं, राइट। लिखा भी है, जर्नली जर्नली डे टू डे मैनेजमेंट is carried on by one or two partners, whereas for all the crucial decisions all the partners are consulted। definitely अगर कोई crucial decision लेना है तो आप सभी पार्टनर्स मिलकर कंसल्ट करके ही डिसीजन लेंगे, राइट। ये भी एक अच्छा फीचर है, कंटिन्यूटी हमने आपको बताया था। फॉर्म चलती रहेगी, भले कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, भले किसी की डेथ हो जाए, रिमेनिंग पार्टनर्स विल कंटिन्यू द बिजनेस, सिंपल, राइट बच्चों। द नंबर ऑफ पार्टनर्स, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी बात है। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इट शुड बी 2, इट शुड बी 2। अगर आप में से किसी के पास पुरानी बुक है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, बट भूलना नहीं है। एंड मैक्सिमम as per section 464 of Companies Act 2013 is 100, subject to the number prescribed by the government। यानी कि सोचिए, ध्यान से सुनिए बेटा, क्या कह रहे हैं हम आपको कि भैया कंपनी एक्ट लग रहा है यहाँ पर, कंपनीज एक्ट 2013, और उसमें डिफाइन किया गया कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्स टू मैक्स 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सर अगर उससे ज्यादा हो गए तो क्या होगा, वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा बिजनेस, फिर आपको अपना प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू कंपनी में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप, मिनिमम 2, मैक्सिमम 100। नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, नेक्स्ट लाइन में, एट प्रेजेंट एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014, इसमें और अमेंडमेंट आया, द मैक्सिमम नंबर प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट इज 50। तो ये तीनों लाइनें जो भी है, मिनिमम 2 तो सब बच्चों को याद रहता है, मैक्सिमम में 2 बातें हैं बिल्कुल, ठीक है। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कैन बी 100 पार्टनर्स, राइट। और एट प्रेजेंट मींस अभी वर्तमान में, रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 क्या है कि उसके अंदर डिफाइन किया गया कि मैक्सिमम, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेटेड होते रहते हैं। जैसे बच्चों आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेटेड होता रहता है, आप उसको पॉजिटिवली अपडेट करते भी हैं, तो यहाँ पर भी अपडेट कर रही है गवर्नमेंट, कोई टेंशन नहीं है, राइट। ये हमने सब फीचर्स पढ़ा, जल्दी से मूव ऑन करते हैं, आगे वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, बिल्कुल इजी है। सभी एज अ मालिक की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं, एज ए एजेंट की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। देखिए एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय एनी वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स आल्सो। भाई 3 पार्टनर हैं, वाहिनी, रिया एंड नीरज, ये 3 पार्टनर है। अब भले एक ने डिसीजन लिया, भले सभी ने डिसीजन लिया, बाउंडेशन सबके ऊपर रहेगा। भाई रिया ने कहा कि नहीं ये नया प्रोजेक्ट करना है हमें, सिंपल सी बात है। वाहिनी ने कहा नहीं मैं एग्री नहीं हूँ, या ठीक है मैं, ठीक है ओके है, या मुझे कोई टेंशन नहीं है, तेरी इच्छा है, फर्म तेरी भी तो है, ले ले जो डिसीजन लेना है। वो बाइंड सबके ऊपर होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस हुआ तो भी सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लिखा है नेक्स्ट लाइन में, पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और
by any of them acting on behalf of the others. भले वर्क एक कर रहा है, भले सभी कर रहे हैं, सभी चीजें सबके लिए एप्लीकेबल होंगी। प्रॉफिट हुआ तो भी सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस भी सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि सभी पार्टनर हैं। मालिक के रूप में भी वर्क कर रहे हैं, मैनेजर के रूप में भी वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय के रूप में भी वर्क कर रहे हैं। होल सोल आपको ही संभालना है अपना बिजनेस। यस, यू कैन कीप एम्प्लॉयज अंडर यू, दैट इज नॉट अ इशू, बट बात एक कितनी सही है म्यूचुअल एजेंसी वाली, सब में होगा डिसीजन, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये तो हमने नॉर्मल फीचर्स पढ़े जिसमें हमने सारी बेसिक बेसिक बातें समझी। अब हम पॉजिटिव बातों की बात करते हैं। मेरिट्स, इजी टू फॉर्म, अच्छी अच्छी बात है ना, एडवांटेजेस, पॉजिटिवनेस, कि ठीक है ये सर अच्छी अच्छी बात है, इजी टू फॉर्म। यस सर, अगर कंपनी की बात करें तो बहुत सारे टेंशन है, पार्टनरशिप की बात करें कोई टेंशन नहीं है सर। इवन लिखा है थर्ड लाइन में, इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, कंपल्सरी नहीं है बेटा, कराना चाहिए। यस कराना चाहिए, पार्टनरशिप डीड का बनाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए आपको, बट कंपल्सरी नहीं है। इट मींस ये बात फैक्ट है कि आप में से भी कोई बच्चा चाहे तो आप जैसे ही बड़े होते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, आप मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी पार्टनरशिप डीड। आप अपना फर्म रजिस्टर नहीं कराएंगे तो भी चलेगा, लेकिन जीएसटी जीएसटी प्रॉब्लम करेगा बेटा। उसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं कि टर्नओवर इतनी लिमिट से ऊपर हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, राइट। चलिए सेकंड देखिए, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। ये बात बहुत सही है, क्योंकि अगर आप मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो आप सभी अपनी अपनी स्किल और नॉलेज के थ्रू डिसीजन ले पाएंगे, तो चांसेस हैं कि डिसीजन सही होगा। वेयर एज इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, मे बी आप सही, मे बी आप गलत, लेकिन यहाँ पर रिस्क कम है क्योंकि सबने अपना अपना दिमाग लगाया और मिलकर डिसीजन लिया, तो इट्स गुड। नेक्स्ट पॉइंट अच्छा दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छा, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बिल्कुल सर करेक्ट है, क्योंकि अगर हम 5 to 6 मेंबर्स मिलकर भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली कंपैरेटिवली सोल प्रोप्राइटर की बात करें, काफी अच्छा खासा पैसा लग जाएगा बिजनेस में। और देखिए, इफ यू वांट टू अर्न मनी यू हैव टू इन्वेस्ट आल्सो, विदाउट इन्वेस्टिंग कैपिटल यू कैन नॉट अर्न मनी ना, पैसा भी लगाना भी तो पड़ेगा। तो एक अच्छी बात क्या है, लार्जर फाइनेंशियल सर्विसेज मिलता है ऑप्शन एक बहुत अच्छा, जब आप मिलकर बिजनेस करते हैं ज्यादा पैसा आता है बिजनेस के अंदर, सिंपल। रिस्क शेयरिंग, कितनी अच्छी बात है बेटा, रिस्क सब में डिवाइड हो जाता है ना, एक का नहीं डूबेगा। 5 पार्टनर है, 50 लाख का लॉस हो गया फर्म में, 10 लाख का हर एक को लॉस बियर करना पड़ेगा। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटर और 50 लाख का लॉस हो गया तो सर फिर वो लॉस के साथ सीधा सीधा इंसॉल्वेंट हो जाता है सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि पूरा पैसा उसी का था सर। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट पार्टनरशिप, रिस्क डिवाइड हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट भी फिर डिवाइड ही रहता है, प्रॉफिट भी आपको पूरा नहीं मिलता। एक लास्ट पॉइंट लिखा है बच्चों, सीक्रेसी। अभी हम ऐसा कह रहे हैं, देखना अभी इसके बाद ट्विस्ट क्या आने वाला है। सीक्रेसी में क्या लिखा है, द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड, उनको कोई अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर अकाउंट मींस व्हाट सर, अरे अगर हम कंपनी की बात करें बच्चों, इफ यू टॉक अबाउट कंपनी, 100% आपको अपने अकाउंट्स ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे बेटा। इट इज अ रूल ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इसके अंदर पैसा कौन लगाता है, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स वांट टू नो कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है। इवन आफ्टर द क्लास आप चेक कर सकते हो, किसी भी कंपनी का नाम लिख के आपको दिख जाएगा उसका डिटेल 100% कि उसका क्या स्टेटस है, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, एसेट कितनी, लायबिलिटी कितनी है। बट पार्टनरशिप की बात करें तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है। ऑन द अदर हैंड, all the activities of partnership firm are carried on by all the partners. Only they take all the major decisions, so there are no chances of leakage of trade secrets. एक अच्छी बात ये है, हम कह रहे हैं कि अगर पार्टनर मिलके वर्क कर रहे हैं तो इसमें एक अच्छी बात क्या हो सकती है, सर मिलकर उन्होंने डिसीजन लिए तो अपने सीक्रेट क्यों आउट करेंगे। भाई 5 पार्टनर है, आप ही में से लक्ष्य, मनन, वाहिनी, उशांक, शिवेंद्र, सौरभ, सभी आप मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो चला के मार्केट में बताओगे क्या सबको आप
कि पता है हमने एक सीक्रेट डिसीजन लिया है, हम एक मिशन पे हैं, नेक्स्ट ईयर तक हम अपना ब्रांड इतना एस्टैब्लिश कर लेंगे कि बाकी सब कॉम्पिटिटर को मार्केट से आउट कर देंगे। हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपना प्रोडक्ट का प्राइस 50% डाउन कर देंगे और क्वालिटी सुपीरियर कर देंगे, डेफिनेटली मार्केट कैप्चर कर लेंगे, मार्केट शेयर हमारा ही होगा। आप चला के कॉम्पिटिटर को क्यों बताएंगे? तो अच्छी बात है, सीक्रेसी सीक्रेसी रहता है, पॉजिटिव बात। अब जब पॉजिटिव बातें पढ़ ली तो अब नेगेटिव बातें भी पढ़नी पड़ेंगी, और देखिए उसी का रिवर्स ही चल रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब एक पेज के ऊपर, अगर आप में से अच्छा बच्चा है ना कोई, तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप मुझे एक पेज के ऊपर पार्टनरशिप डिफाइन कर दो पूरा। एक A4 साइज पेपर लेना, और अगर छोटा पेज है तो 2 पेज, पूरा पार्टनरशिप, पॉइंट्स पॉइंट्स, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कुछ क्रिएटिव प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं बेटा, इतना सा टाइम आप निकाल सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। So I am expecting from all of you to present the page, to present the partnership, entire partnership in one page. And if the size of page is small, then 2 pages, entire partnership. उसके positive points, उसके negative points, सबसे पहले उसका meaning, 2 definition आ सकता है, फिर उसे संभाल के भी रखना बेटा, right? It's a small task for all of you. ठीक है, इतनी बात मान सकते हैं, आप सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, स्टार्टिंग विद आशीष, एंड एंड विद वेदांश। आई एम एक्सपेक्टिंग बेटा। देखिए अगर आप डाउट्स पूछ सकते हैं कभी भी, आई एम ऑलवेज रेडी, मैं बताता भी हूं, इफ यू ऑनेस्टली अगर आप सोचे तो मैं भी आपसे ऑनेस्टली से कुछ एक्सपेक्ट करता हूं कि एक पेज पे पूरा पार्टनरशिप, 1 और 2 पेज मैक्सिमम, कुछ क्रिएटिव प्रेजेंटेशन, चीटिंग नहीं करना है मेरे भाई, चीटिंग करना है आपको, नोट डाउन करना है, बस उसको कुछ क्रिएटिव बनाना है, राइट? कि अगर कोई आपका वो प्रेजेंटेशन देखे, वो पेज देखे तो मजा आए बेटा, लगे कि यस। और आप में से बहुत से बच्चे आर्टिस्ट में, ड्राइंग भी बहुत अच्छी आती है कईयों को, ठीक है, मैंने देखा है कई बार कुछ बच्चों को, राइट? तो उसको अच्छे से एक ड्राइंग के रूप में एक फॉर्म के अंदर उसको प्रेजेंट कीजिए, 2 पेज के अंदर मैक्सिमम, पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, डीमेरिट्स की बात करते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, फीचर के अंदर, फीचर मतलब उसकी वेराइटीज, क्या क्या चीजें उसकी हैं पार्टनरशिप की। अब हम उसी का एक नेगेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, एंड इट इज वेरी इजी। सर सोल प्रोप्राइटर की बात करें या पार्टनरशिप की, लायबिलिटी तो अनलिमिटेड रहती है। पर्सनल असेट भी यूटिलाइज की जा सकती है अगर आपका लोन आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, इफ यू हैव टू पे मनी इन द मार्केट, तो आपके भैया जो भी डेट्स बोलते हैं, उसका एग्जैक्ट वर्ड होता है बेटा डेट्स, DEBTS, DEBTS, दैट इज डेट्स। अगर मार्केट बी साइलेंट रहता है तो इसको जनरली हम बोलते हैं डेट्स, बी साइलेंट रहता है बेटा, 12th का भी एक अकाउंट्स का पॉपुलर वर्ड है डेट्स। मतलब अगर आपके ऊपर डेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपकी पर्सनल असेट यूटिलाइज की जा सकती है। नंबर 2, लिमिटेड रिसोर्सेज, बिल्कुल पार्टनरशिप के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सर अभी तो आपने कहा था पार्टनर मिलकर पैसा लगा रहे हैं तो ज्यादा पैसा आता है, बट अब हम क्या बात कर रहे हैं, अगर आप लार्ज स्केल पे जाना चाहते हैं, इफ यू वांट to make your business in a large scale manner, in that situation you need more funds। उस नजरिए से देखा जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट है कि रिसोर्सेज यहां पर भी लिमिटेड ही रहते हैं, राइट? एज अ रिजल्ट पार्टनरशिप फेस प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपेंशन बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड साइज। वो तो बेटा हर एक चीज में देखिए पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है। आप में से कोई बच्चा अगर हद से ज्यादा बेवकूफों की तरह, पागलों की तरह 20-20 घंटे पढ़ने लग जाए तो बियॉन्ड द लिमिट हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा ना कि माइंड में प्रॉब्लम आ जाएगी, आप सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। ये बात सच है ना? बात अग्री करेंगे आप सर? और एकदम कम पढ़े तो भी प्रॉब्लम है, बैलेंस रहना चाहिए। और बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर में भी कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पार्टनरशिप में अगर आप एक्सपांशन चाहते हैं, बिजनेस को और एक्सपांड करना चाहते हैं, अलग अलग लोकेशन पर अपनी ब्रांचेस सेटअप करना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन मे बी पार्टनरशिप में फंड्स का इश्यू आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, ठीक है? उसके लिए आपको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? कंपनी। क्या स्टार्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? कंपनी। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स। बेटा अगर अभी फिजिकल क्लास चल रही होती तो हम देखते क्लास में भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। एक बच्चे ने अपना व्यू दिया, सर ऐसे करा, दूसरे ने अपना व्यू दिया, कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों में भी चलता रहता है, फ्रेंड्स में भी, तो पार्टनरशिप में तो चलना ही चलना है। हिंदी में इसका एग्जैक्ट नाम है विवाद। और लोकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो लोकल लैंग्वेज पता है इसको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है आप में से? एनीबडी? This is the real valid point
इफ यू आर वर्किंग एज अ पार्टनर रिस्क है, सो बी केयरफुल, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे हो सकता है लाइफ में आगे फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योर बने, बट बी वेरी केयरफुल इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योर आल्सो। एंटरप्रेन्योर ही रहना, अपना सोल प्रोप्राइटर रखना, या फिर कंपनी। पार्टनरशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है बेटा, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस, क्योंकि वही होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, दो पार्टनर थे, एक ने दूसरे का मर्डर कर दिया कि भैया अब पूरा बिजनेस मेरा है। सब प्रॉब्लम्स रहती है, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। ठीक है, ये एक नेगेटिव पार्ट है बिल्कुल, क्योंकि सब अपने अपने डिसीजन अप्लाई करना चाहते हैं, और दूसरा पार्टनर कहता है नहीं, तेरा डिसीजन गलत है, मेरा डिसीजन सही है। सो दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखिए कहा हमने इसको पॉजिटिव सेंस में लिया था, अभी के अभी आप चेक कीजिए, मैरिट्स के अंदर पढ़ते हैं नॉर्मल कंटिन्यूटी। ये देखिए फीचर की बात हमने की थी कि हाँ भाई ठीक है, फीचर की बात की तो हमने कंटिन्यूटी भी पढ़ा, और यहाँ हमने पढ़ा था कि भाई लीगली इट कम्स टू एन एंड at the time of retirement or death of any partner. Even after retirement and death also, the partnership firm can continue if the remaining partners agree. अगर remaining partners साथ हैं तो firm continue कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, right? लेकिन अब हम इसको नेगेटिव पॉइंट में इंक्लूड करके कह रहे हैं, क्योंकि हमें भी तो पॉइंट्स बनाने हैं ना, पेपर पास करना है, फुल मार्क्स लाने, तो उसके लिए एक पॉइंट और क्या ऐड ऑन कर दिया, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कि अगर पार्टनरशिप में किसी की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए कोई, या फिर इनकैपेसिटी या कोई कुछ भी टाइप का इश्यू हो जाए, तो फर्म दी एंड हो जाती है। इवन अ पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन? सर वाइंड अप होना, वाइंडिंग अप परमानेंटली। अब भाई ए बी सी थ्री पार्टनर्स हैं, सी की डेथ हो गई, तो दो ऑप्शन ही तो हैं कि या तो ए और बी की फर्म बंद हो जाएगी, या वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं है ना। एक की डेथ होगी तो लीगली तो फर्म बंद हो चुकी है बेटा, अब आपको वापस से स्टार्ट करनी है तो नया डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, वापस से सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो ये भी एक नेगेटिव पार्ट है कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, अगर किसी पार्टनर के साथ कुछ इश्यू हो जाए तो फर्म बंद हो जाती है, राइट? और परमानेंट बंद करना चाहे तो वो परमानेंट डिसोल्यूशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखिए अब ये भी हमने पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, हमने एक पॉइंट और ऐड ऑन कर दिया, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस मींस व्हाट, द पब्लिक हैज लेस ट्रस्ट and faith in partnership firm because the accounts and annual reports of partnership firm are not published. So generally people do not have trust in their dealings. अब रियल लाइफ में एक बात बताइए बेटा, आप में से कितने बच्चे इस बात को अग्री करेंगे? मैं नहीं करता, रेयरली ऐसा कुछ होगा। अभी मैंने रिसेंटली आपको एक दो दिनों में एग्जांपल लिया था, लाल जी रेस्टोरेंट है, एक अच्छा रेस्टोरेंट है मेरे हिसाब से, स्टेशन रोड पर, वो पार्टनरशिप फर्म है। अब उसमें क्या ट्रस्ट करने की बात है? आप जाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ हम बात करें मे बी अगर आप मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं या कुछ और स्टेप का कर रहे हैं, तो हो सकता है आप सोचे, बट रियल लाइफ में ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं हो सकता। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, अगर हाँ ये हो सकता है कि अगर आपकी फर्म है और आप क्रेडिट पर क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो हो सकता है क्रेडिटर हो सकता है कि आपको गुड्स ना सेल करें, मतलब आप उनसे परचेज करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो कि भैया आपकी फर्म तो अच्छी नहीं है, आपकी फर्म पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि पब्लिक कॉन्फिडेंस कुछ कम रहता है, राइट बच्चों? नेक्स्ट, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। क्या है सर ये रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी? द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय one partner is binding on all the other partners due to principle of mutual agency। ये बात हमने स्टार्टिंग में फीचर में पढ़ी थी बच्चों, राइट स्टूडेंट्स? आगे क्या लिखा है, a dishonest partner may enter into contract for personal benefit। तो देखिए म्यूचुअल एजेंसी एक फीचर तो था, लेकिन अब एक नेगेटिव पॉइंट बन गया बेटा। म्यूचुअल एजेंसी नेगेटिव पॉइंट कैसे बन गया सर? क्योंकि सर यहाँ पर हो सकता है कि कई बार हमारा ही एक पार्टनर क्या करे, हमारे साथ चीट करे और हमारे कॉम्पिटिटर्स को कुछ हमारी मेन मेन इंफॉर्मेशन दे दे। जैसे कि मैंने आई थिंक आपसे आपके साथ आई थिंक डिस्कस किया था इन द मूवी ABCD, पार्टनरशिप फॉर्म थी ना डायरेक्टली, वो डांस वाली जो भी है, एक पार्टनर में दूसरे टीम के कॉम्पिटिटर के पास चला गया और अपने सारे जो भी डांस के स्टेप्स एंड ऑल जो भी थीम थी वो सब बता दी, राइट? तो पार्टनरशिप में यही होता है बेटा, और रियली देयर इज अ रिस्क in case of partnership business
क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी वाला प्रॉब्लम रहता है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी रहता है, कॉन्फ्लिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही होता है, मान के चलिए बेटा आप, ठीक है। और हमने पढ़ा था रिसोर्सेज लिमिटेड, वो ठीक है, इट डिपेंड्स अगेन, अगर साइज और इंक्रीज करना नहीं करना तो पार्टनरशिप भी बेस्ट है ना, किसने मना किया। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप दोनों में सेम है। बस जो दो सबसे मेन पॉइंट है रियल लाइफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो है पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 6 को भी कंसीडर कर सकते हैं आप बेटा। पॉइंट नंबर 3 तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सर, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, राइट बच्चों, ठीक है। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। नंबर 1, पार्टनरशिप एट विल, जब तक चाहे चलाते रहो, जब चाहे नोटिस दे सकते हो, बंद कर सकते हो। सेकंड हमने पढ़ा था फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, व्हाट इज इट मीन, फिक्स टाइम आपने डिसाइड किया कि भाई बात कर रहे हैं मौसम की और उशान की, इन्होंने डिसाइड किया कि हम 3 इयर्स तक अपनी फर्म कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे, चलेगा। जैसे ही टाइम पीरियड पूरा होगा अगेन आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, या तो फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंटिन्यू वापस से रीस्टार्ट कर लीजिए या फिर वाइंड अप कर दीजिए। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये क्या चीज है सर, यहाँ सबसे मेन काम होता है जब आप पार्टनर्स मिलकर वर्क कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए, एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 पर्सन जॉइंटली गेट a contract for construction of a bridge, then these 2 persons may form a partnership firm to construct the bridge. जैसे ही ब्रिज का काम पूरा हुआ पार्टनरशिप खत्म, राइट बच्चों, ठीक है। पहला क्या था, एट विल, जब तक इच्छा तब तक चलेगा, और मेरे हिसाब से आप सब अग्री करेंगे कि आपको फर्स्ट कैटेगरी ही दिखेगी मार्केट में, जब तक आप चाह रहे हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। आप में से किसी भी दो बच्चों ने अपनी फॉर्म बना ली, मतलब फॉर्म बना ली एंड यू आर कंटिन्यूइंग योर बिजनेस, चलेगा चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड, जनरली प्रोबेबली कुछ कम दिखता है मार्केट में, और थर्ड भी कुछ कम दिखता है, हाँ लेकिन दिख सब कुछ सकता है। फर्स्ट और थर्ड के चांसेस सबसे ज्यादा है। फर्स्ट तो नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी पे, सेकंड नंबर पे जो आएगा वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और थर्ड नंबर पे फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, नंबर 1 तो हमेशा चलता ही रहता है पार्टनरशिप, बहुत सारे बिजनेस है मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर एज अ पार्टनर वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थर्ड नंबर को भी ऑप्ट कर रहे हैं कि ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, एक पर्टिकुलर काम करना है, घर बनाना है, मिलकर एज अ पार्टनर काम करते हैं, काम पूरा, पार्टनरशिप खत्म। सेकेंड नंबर वाला जनरली कम दिखता है, राइट बच्चों, ठीक है। नाउ एज ड्यू टू लैक ऑफ टाइम यहीं तक हम आज डिस्कस कर पाए, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बट स्टिल आई विल एक्सपेक्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू मेक अ शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑन 1 or 2 पेजेस मैक्सिमम, एंटायर पार्टनरशिप जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अकाउंट्स की क्लास में जल्दी से।